अश्वत्थामा फाइल्स की इस सीरीज में राज की हमारी कहानी है। नीलांबर का मंदिर। जैसे ही आदित्य होश में आता है, वो देखता है एक रहस्यमय व्यक्ति को, लंबा, शांत, काले कपड़ों में, जिसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता है और उसकी हथेली में एक निशान बना हुआ है जो शांति और मृत्यु दोनों का संकेत देता है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, वो धीमे स्वर में कहता है। तुम कौन हो? आदित्य पूछता है। मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, पर अभी के लिए तुम मुझे अश्वत्थामा कह सकते हो। अश्वत्थामा आदित्य को मंदिर की उत्पत्ति के पीछे छिपे प्राचीन रहस्य को उजागर करता है। वो कहता है कि गर्भगृह की नींव में जो विशेष रेत दबाई गई थी, वो एक बलिदान का परिणाम थी। सदियों पहले एक राजा को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी पुत्री, जो सिद्धियों से युक्त थी, एक दिन उसके राज्य का विनाश करेगी। भय के कारण उसने ही अपनी पुत्री की बलि दिलवा दी और उसी स्थल को मंदिर में परिवर्तित कर दिया। लेकिन वो पुत्री किसी राक्षसी ऊर्जा से उत्पन्न नहीं थी, बल्कि वो तो जन्म से दिव्य थी। उसके बलिदान से उत्पन्न हुई पीड़ा उस स्थान से कभी हट नहीं सकी। उसकी आत्मा वहां कैद हो गई और हर 100 वर्षों में उसकी पीड़ा जागती है, किसी भी बाहरी ऊर्जा को निगलने के लिए। अश्वत्थामा अपने शक्ति स्पर्श से उस बलिदान की स्मृतियों को देखता है। एक भयभीत बालिका, नम आंखें और पिता द्वारा धोखा। अश्वत्थामा कहता है, वो आत्मा न्याय चाहती है, बदला नहीं। उसकी मुक्ति में ही इस मंदिर की मुक्ति है। इसलिए डॉक्टर आदित्य और अश्वत्थामा मिलकर एक वैदिक यज्ञ की तैयारी करते हैं। पुराने ग्रंथों से विधियां निकाली जाती हैं, एक विशेष मंत्र चक्र रचा जाता है ताकि आत्मा को प्रकट कर मुक्ति दी जा सके। यज्ञ के दौरान मंदिर हिलने लगता है। आत्मा प्रकट होती है। वो कोई डरावनी छाया नहीं, बल्कि एक दुखी मासूम कन्या है। अश्वत्थामा उसे संबोधित करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन तुम किसी शाप की वाहत नहीं हो। तुम प्रकाश की पुत्री थी। अब शांत हो जाओ, क्योंकि अब तुम इस कैद से आजाद हो। आत्मा की आंखों में नमी आती है और वो धीरे से मुस्कुराती है। अगली ही क्षण वो मूर्ति टूट जाती है और वो रेत हवा में उड़ जाती है और मंदिर के चारों ओर का वन फिर हरा भरा हो जाता है। अंत में डॉक्टर आदित्य मंदिर से बाहर आता है। पहली बार पेड़ों पर नई कोपलें दिखाई देती हैं और पक्षी चहचहाते हैं। वो अश्वत्थामा से पूछता है, क्या ये सच में आत्मा की मुक्ति थी? अश्वत्थामा एक पल शांत रहता है, फिर मुस्कुराता है। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है।